हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कॉची के सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय पे आधारित प्रश्न को हल करने वाले हैं। यहाँ हमने प्रश्न लिख दिया है और इस प्रश्न में हमें दिए गए इस फलन की सीमा ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ सीमा का जो फलन है, सीमा का फलन अर्थात वह फलन जिसकी हमें सीमा ज्ञात करना है, वह फलन 1/n घात के अंदर लिखा है। मतलब यदि अगर सीमा का फलन 1/n घात के रूप में हो, तब हमें सीमा ज्ञात करने के लिए कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय का प्रयोग करना होता है। और इस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें 1/n घात के अंदर जो पूरा फलन लिखा गया है, यह पूरा फलन an के बराबर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, माना an इक्वल्स टू 1/n घात के अंदर ये जो पूरा फलन है, ये पूरे फलन को an के बराबर लिखना है। तो an इक्वल्स टू लिखते हैं हम 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, n+1/n की पावर n। ये an का मान है। इसके बाद हमें कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करने के लिए an+1 का मान निकालना होता है। और an+1 का मान देखो कैसे निकालेंगे। ये an का मान है जिसमें n गुणनखंड आए हुए हैं। an के मान में n गुणनखंड है, इसलिए an+1 के मान में n+1 गुणनखंड हो गए। तो n+1 गुणनखंड इस प्रकार के हमें n+1 गुणनखंड लिखना है। तो पहले हम ये n गुणनखंड लिख देते हैं और लास्ट में फिर एक गुणनखंड बढ़ा देंगे, तो टोटल n+1 गुणनखंड हो जाएंगे। ये दूसरा गुणनखंड लिख दिए, ये तीसरा गुणनखंड, इसी प्रकार ये nवां गुणनखंड, और इसके बाद एक गुणनखंड बढ़ा देते हैं जो n+1वां गुणनखंड होगा। देखो, n+1वां गुणनखंड लिखने के लिए इस गुणनखंड को एक बढ़ाना पड़ेगा। ये n+1 के जगह n+2 लिखना होगा, क्योंकि हर गुणनखंड, हर आगे के गुणनखंड के अंश पिछले गुणनखंड के अंश से एक अधिक है। तो इसके बाद वाले गुणनखंड का अंश भी इस गुणनखंड के अंश से एक अधिक होगा। यहाँ n+1 है तो यहाँ n+2 आएगा। और अपॉन में देखो, हर भी वैसे ही है, हर गुणनखंड का हर अपने पिछले गुणनखंड के हर से एक अधिक है। तो इस गुणनखंड का हर भी इसके पिछले गुणनखंड के हर से एक अधिक होगा। मतलब यहाँ n है तो यहाँ n+1 होगा। और इसकी पावर में यहाँ पर लिखा जाएगा n+1। जैसे देखो, यहाँ पर हर में n था तो घात में भी n था, यहाँ हर में n+1 है तो घात में भी n+1 होगा। तो इस प्रकार an+1 में टोटल n+1 गुणनखंड हो गए, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। इसके बाद हमें an+1 अपॉन an का मान ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हमें इस an+1 को an से डिवाइड करना होगा। जब हम an+1 के इन गुणनखंड को an से डिवाइड करेंगे तो इतने गुणनखंड, an+1 के इतने गुणनखंड से कैंसिल हो जाएंगे। फिर an+1 में सिर्फ एक गुणनखंड बचेगा, ये उस गुणनखंड को यहाँ लिख देते हैं n+2 अपॉन n+1 की पावर n+1। ये लिख दिए हमने। फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये n+2 को लिख रहे हैं 1+n+1, और अपॉन में ये n+1 जैसे का वैसे लिख देते हैं, होल टू द पावर n+1। अब ये जो हर है n+1, इसको 1 के अपॉन में लिख देंगे, तो ये होगा 1/n+1, और उसके बाद n+1 के अपॉन में n+1 लिख देते हैं, तो ये होगा 1, और होल टू द पावर n+1। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हम 1+1/n+1 होल टू द पावर n+1। ये an+1 अपॉन an का मान है। अब हम दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं।
दोनों पक्षों को लिमिट में लिख देते हैं। ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an। राइट हैंड साइड को भी लिमिट में लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1 अपॉन n+1 होल टू द पावर n+1। अच्छा, एक क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर दिखाया था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1 अपॉन n होल टू द पावर n की वैल्यू e होती है। ये भी इसी रूप का फलन है तो इसकी भी वैल्यू e होगी, मतलब इसकी भी लिमिट e होगी, तो इसकी लिमिट लिख दी है हमने e। अब हम यहाँ कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय लिख देते हैं। अतः कॉची के सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से, अच्छा ये जो e हमें प्राप्त हुआ है an+1 अपॉन an की जो सीमा हमें e प्राप्त हुई है, यह e एक निश्चित एवं परिमित संख्या है, परिमित संख्या। e का मान 2.718 होता है। अब हम कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय लिख देते हैं। यहाँ कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय कहता है कि an टू द पावर 1 अपॉन n की लिमिट वही होती है जो an+1 अपॉन an की लिमिट होती है। यह है कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार an टू द पावर 1 अपॉन n की सीमा an+1 अपॉन an की सीमा के बराबर होती है। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। an के जगह an+1 का मान लिखेंगे। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर देखो ये जो an है, इस an के जगह an का मान लिख देंगे। an का मान ये है, यहाँ पर लिखा, ये पूरा मान an का मान है, तो हम इसको an के जगह पे लिख देंगे और पूरे की पावर यहाँ 1 अपॉन n लिखा है, तो an का जो मान होगा उसकी पावर में 1 अपॉन n लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें अगली स्टेप प्राप्त होगी। अगले स्टेप में यहाँ लिखेंगे हम 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3 अप टू n+1 अपॉन n की पावर n। ये an का मान है और an की पावर लेफ्ट हैंड साइड में an की पावर 1 अपॉन n लिखा था, तो ये 1 अपॉन n लिख दिए। और ये जो राइट हैंड साइड है, इसकी जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, मतलब इस लिमिट की वैल्यू हमने फाइंड किया है और वो e है, तो इसके जगह e लिख देंगे। तो इसके जगह हम e लिख देते हैं और यही अपना आंसर है। इस प्रकार से कॉची के सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुआ कॉची का सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय। इसके बाद हम अगली क्लास में कॉची के सीमा संबंधी प्रथम एवं द्वितीय प्रमेय का एक साथ प्रयोग, एक ही क्वेश्चन में एक साथ प्रयोग कैसे होता है ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।